हाँ जी, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के टॉप 10 एमसीक्यूज़। ये सभी एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्ज़ाम। सो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है जी, फॉरेन पॉलिसी इज़ डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। नीचे दिए गए फैक्टर्स ही फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं। हाँ जी, हमने बताना है कि नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है जी जियोग्राफी, ऑप्शन बी हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, ऑप्शन सी सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो जोग्राफी है यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी देश के नेचुरल रिसोर्सेज जियोग्राफी से जुड़े होते हैं और ये नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हद तक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी नेशन की इनकम में। हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, यस, किसी भी कंट्री के जो पॉलिसीज़ है, जो लॉज है, उन पर उसके इतिहास का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे हम अपनी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया उसका साफ साफ इम्पैक्ट है जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर दिख रहा है। सोशल स्ट्रक्चर, हाँ जी, किसी भी देश में सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे लोग एक रिलीजन के रह रहे हैं या बहुत सारे रिलीजन्स के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कितनी कास्ट के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो ये भी किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी पर इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द इंडियन स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कौन सा आर्टिकल इंडियन स्टेट को डायरेक्ट करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 51, ऑप्शन सी आर्टिकल 16, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी आर्टिकल 51। जो आर्टिकल 51 है जो डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी एंड पीस दोनों को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, पीस टू अस is not just a fervent hope, it is emergent necessity। शांति हमारे लिए एक अच्छी होप ही नहीं है बल्कि एक ऐसी नेसेसिटी है, एक ऐसी ज़रूरत है जिसे हमें हर हाल में पूरा करना है। ये लाइंस किसने कही थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, या फिर किसी ने भी नहीं कही। तो जी इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने। हाँ जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, फोर्थ, व्हेन इंडिया became इंडिपेंडेंट इन 1947 द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू। जब इंडिया ने फ्रीडम गेन की इन 1947 में, तब पूरा वर्ल्ड कितने ब्लॉक्स में बंटा हुआ था? ऑप्शन ए 2 ब्लॉक्स, ऑप्शन बी 3 ब्लॉक्स, ऑप्शन सी 4 ब्लॉक्स, ऑप्शन डी 5 ब्लॉक्स। तो इसका सही आंसर है जी 2 ब्लॉक्स। 1947 में इंडिया वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक था कम्युनिस्ट ब्लॉक और सेकंड वन था कैपिटलिस्ट ब्लॉक। कुछ कंट्री कम्युनिस्ट ब्लॉक में थे और कुछ कंट्री कैपिटलिस्ट ब्लॉक में थे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, फिफ्थ, कैपिटलिस्ट ब्लॉक वॉज हेडेड बाय। जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, पूंजीवादी ब्लॉक था, उसकी प्रधानगी कौन कर रहा था? ऑप्शन ए यूएसएसआर मीन्स सोवियत संघ, ऑप्शन बी यूएसए यानी कि अमेरिका, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव मीन्स कोई भी नहीं। हाँ जी, कैपिटलिस्ट ब्लॉक को हेड कर रहा था यूएसए यानी कि अमेरिका। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी। हाँ जी,
नेक्स्ट 6th MCQ, कम्युनिस्ट ब्लॉक वॉज हेडेड बाय, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था इसको हेड किसने किया था? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, यूएसए यानी कि अमेरिका, ऑप्शन सी यूके यानी कि इंग्लैंड, और नन ऑफ द अबव यानी कि किसी ने भी नहीं। तो इसका जी सही आंसर है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NAM? NAM की फुल फॉर्म क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी, दोनों फर्स्ट ए एंड बी दोनों ही फॉर्म है, फुल फॉर्म है NAM की, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, मीन्स जहाँ इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए, नॉन अलाइंड मूवमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट 8th MCQ, इन द सिचुएशन ऑफ कोल्ड वॉर इंडिया डिसाइडेड, जब इंडिया ने फ्रीडम गेन की 1947, तब पूरा वर्ल्ड मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स में बंटा हुआ था, फर्स्ट कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड सेकेंड इज द कैपिटलिस्ट ब्लॉक। तो इन दोनों ब्लॉक में कोल्ड वार चल रहा था। ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने क्या डिसीजन लिया था? इंडिया ने, ऑप्शन ए है जी, टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी। ऑप्शन बी टू गो विद कम्युनिस्ट ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक का मेंबर बन गया था। ऑप्शन सी कैपिटलिस्ट, टू गो विद कैपिटलिस्ट ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक में चला गया। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, जहाँ किसी कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है जी, इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है जो वो अडॉप्ट कर ली थी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मीन्स, हमने ये तो देख लिया कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। आखिर ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है क्या? इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी। हाँ जी, ऑप्शन ए कह रहा है कि इसका मीन्स है कि इंडिया ने एक आज़ाद अप्रोच अपना ली थी, इंडिया ने आज़ाद अप्रोच अपनाई थी फॉरेन पॉलिसी की तरफ। हाँ जी, सेकेंड ऑप्शन बी, इंडिया हैज़ नो मिलिट्री अलायंसेस विद द कंट्री ऑफ ईदर ब्लॉक्ड और एंडेड विद एनी नेशन, इंडिया का किसी कंट्री के साथ, किसी ब्लॉक के साथ भी कोई मिलिट्री अलायंस नहीं था। हाँ जी, ऑप्शन सी, इंडिया अटेम्प्ट्स, सॉरी यहाँ पे अटेम्प्ट्स आना चाहिए था, अटेम्प्ट्स टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्रीज, और इंडिया ने कोशिश की कि सभी कंट्री के साथ दोस्ती वाले रिलेशन है वो बनाए जाएं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन डी, बिकॉज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के प्रति बिल्कुल आज़ाद अप्रोच थी। ऑप्शन बी है जी, वाकई इंडिया का किसी भी ब्लॉक, किसी के कंट्री के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं था। और ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि इंडिया ने ऑलवेज ही ट्राई किया कि सभी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए जाएं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है जी। हाँ जी, 10th, आई फील दैट इंडिया कैन प्ले अ बिग part and perhaps an effective part in helping to avoid the war was said by, मैं महसूस करता हूँ कि इंडिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, और ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावित रोल भी अदा करेगा पूरे वर्ल्ड में वॉर को अवॉइड करने के लिए। तो ये लाइंस किसने कही थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों ने ही कही थी, ऑप्शन डी इनमें से किसी ने भी नहीं कही। तो इसका सही आंसर है जी जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लाइंस कही थी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ये थे आज के 10 टॉप MCQs। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इन MCQs की PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करवा दूँगी। हाँ जी, थैंक यू सो मच।